नमस्कार दोस्तों, नोट्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीएड प्रशिक्षुओं के लिए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स हिंदी में लेकर आया हूं, जिसमें आप एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। यह टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स पेडागोजी के सब्जेक्ट से लिया है, यानी कि उनके बुक से लिया है। तो आप देखें किस प्रकार से उस बुक में इस एग्जाम्पल को दिया हुआ था, इसी आधार पर आपको एक्शन रिसर्च फाइल बनाना है। तो चलिए हम सभी फाइल को देखते हैं। ये रहा हमारा एक्शन रिसर्च का फाइल, देख सकते हैं आप। तो इसमें जो है प्रथम आपको जो है कि हेडिंग दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में क्रियात्मक अनुसंधान योजना, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। योजना है विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य करके ना लाना। विद्यालय का नाम पब्लिक इंटर कॉलेज आगरा। चूँकि दोस्तों आपको एक्शन रिसर्च जब भी फाइल बनाएंगे तो वो आपके जो कॉलेज से प्रोवाइड होगी कॉपी, उसमें एक्शन रिसर्च से संबंधित जो भी टॉपिक हो गए वह दिया हुआ रहेगा, उनका डेफिनेशन, वो किस पे किया जाता है एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो उन सभी को मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फ़ाइल के थ्रू शो कर दिया था। जो आज हम इसमें सिर्फ एक्शन रिसर्च के जो टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स पेडागोगी बुक में दिया हुआ था, उसी आधार पर इसी को लेकर मैं चलता हूँ और इसी को मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट है छात्रों की संख्या, जिसमें 140 छात्र हैं। इसमें विद्यालय की कक्षाएं 9th 10th 11th और 12th। अनुसंधानकर्ता यहाँ पर लिखा हुआ है महेश चंद्र शर्मा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र के हैं। योजना की पृष्ठभूमि यहाँ से देख सकते हैं आप। तो योजना की पृष्ठभूमि के अंतर्गत दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के शिक्षक को पिछले कई महीनों से अपनी कक्षाओं में यह अनुभव हो रहा है कि विद्यार्थियों उसके द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूरा करके नहीं लाते हैं। पुस्तिकाएं मांगने पर उनकी संख्या बहुत ही कम प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक जिस उद्देश्य को लेकर गृह कार्य देता है तथा परिश्रम करता है वह पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ से आपको पता ही चल गया हो कि यह गृह कार्य से रिलेटेड एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है। तो उसे यह पता नहीं चल पाता है कि छात्रों ने पढ़ाई गई सामग्री को किस सीमा तक समझ लिया है, वे समझी गई विषय वस्तु की किस प्रकार व्याख्या करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अध्यापक छात्रों के विषय में बिना कुछ जाने अगला पाठ पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा करना छात्र व अध्यापक दोनों के लिए हानिकारक है। अतः ऐसी दशा में आवश्यक हो जाता है कि छात्रों की गृह कार्य न करने की प्रवृत्ति या आदत को दूर किया जाए। क्योंकि यह दोस्तों अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये आप खुद वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरह का जो है कि व्यवहार होता है, वह शिक्षक हो चाहे छात्र हो, दोनों के बीच यह देखा जाता है कि शिक्षक भी बहुत, अगर शिक्षक सक्रिय रहें बच्चों के प्रति तो वो उनके होम गृह कार्य को देखते हैं, नहीं तो फिर अगला पाठ चालू कर देते हैं पढ़ाना। तो यह नहीं होना चाहिए जो कि इस एक्शन रिसर्च में दिया हुआ है, उसी आधार पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत प्रथम दिया हुआ है, प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। प्रथम है छात्रों में गृह कार्य करके लाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कराना, छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों में घर पर अध्ययन करने की आदत का निर्माण कराना। फोर्थ है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। फिफ्थ है अभिभावकों का ध्यान छात्रों के विद्यालय संबंधी कार्य के प्रति आकर्षित करना। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे समस्या के अंतर्गत समस्या के क्षेत्र, समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या के लिए
प्रमाण, इन सभी को देखेंगे तो देखते हैं प्रथम समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र कहाँ है? कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना। समस्या का विशिष्ट रूप क्या है? कक्षा नवम, दसम, 11वां व 12वें के छात्रों द्वारा अर्थशास्त्र के शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्यों को पूरा करके ना दिखाना। फिर है समस्या के लिए प्रमाण के अंतर्गत प्रथम है गृह कार्य की पुस्तिकाओं को जांचने पर कार्य न किए जाने का ज्ञान होना, जो कि आप सभी देखते ही होंगे। गृह कार्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कक्षा में छात्रों द्वारा ना दिया जा सकना। छात्रों से पूछकर पता लगाना कि वे गृह कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। अभिभावकों से मालूम होना कि घर में बालकों के अध्ययन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, जो कि ये सभी समस्याओं को हमने पिछले जो फाइल बनाया था उसमें मेंशन है इन सभी समस्याओं के बारे में। नेक्स्ट है गृह कार्य अरुचिपूर्ण होने के कारण छात्रों द्वारा उसे पूरा किए जाने में रुचि न लेना। नेक्स्ट है समस्या के कारणों का विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत है प्रथम सामूहिक रूप से कक्षा द्वारा गृह कार्य में दी गई विषय सामग्री न समझ पाना। सेकेंड है शिक्षक द्वारा गृह कार्य जांचने में ढिलाई होना। थर्ड है छात्रों को उचित वातावरण न मिलना। फोर्थ है छात्रों का घर पर घरेलू कार्य द्वारा भूलों के सुधार के लिए कोई उपाय न बताना। सिक्स्थ है गृह कार्य में विद्यार्थियों की अरुचि होना। सेवंथ गृह कार्य का छात्रों की सीमा से अधिक होना। ये सभी है जो समस्या के विश्लेषण है, जो समस्या के कारण थे। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर कि छात्रों में आलस्य की आदत का होना। उक्त कारणों में कुछ अनुमानित तथा कुछ तथ्यों पर आधारित हैं। यह यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी कारण ऊपर 8 पॉइंट बताए गए हैं वो क्या है, कुछ अनुमानित भी हैं और कुछ जो वहाँ पर देखा गया है उसके आधार पर भी है। नेक्स्ट है क्रियात्मक उपकल्पनाएं। तो साथियों अगर जो उपकल्पना आप कीजिएगा उस पर आपको जो है कि वो एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा रजिस्टर वगैरह के रिकॉर्ड के रूप में। तो आगे हम देखेंगे वही चीज़ को। इसमें है यदि विद्यार्थियों के गृह कार्य पर अंक दिए जाएं और उन्हें, ये सब है जो एक आइडिया लगा रहे हैं शिक्षक कि ये सभी करने पर उनमें ये सुधार हो सकते हैं। यदि ब नंबर है यदि छात्रों को सीमित व अस्त्रानुकूल गृह कार्य दिया जाए तथा जांचने में भी नियमितता बरती जाए तो छात्र गृह कार्य करके लाना प्रारंभ कर देंगे। अब साथियों देखिए हमने जो उपकल्पनाएं किए थे उसके आधार पर जो है कि इसमें हम लोग एक्शन करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, यानी कि क्रियात्मक शोध करेंगे। तो क्या है क्रिया, इसको जो है कि 3 फॉर्मेट में बांटा गया है। प्रथम है क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, विधि किस प्रकार से करना है, साधन क्या क्या है। प्रथम है गृह कार्य देने के लिए एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। उसका जो कि विधि है यह कार्य विषय अध्यापक स्वयं करेंगे। समय है तालिका के आधार पर जो है कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड है गृह कार्य की मात्रा निश्चित की जाए। इसकी विधि होगी शिक्षक छात्रों से पूछताछ करके करेंगे। इसका साधन होगा रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के लिए। तीसरा नंबर है गृह कार्य में अंक प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उससे संबंधित बातों को निश्चित किया जाएगा। फिर इसी का साधन हो, इसकी विधि होगी अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले सभी शिक्षक आपस में विचार विमर्श करेंगे तथा प्रधानाध्यापक की राय लेंगे। इसका भी क्या होगा, साधन रजिस्टर ही होगा। फोर्थ है छात्रों को अंक प्रदान करने से पूर्व वे बातें बताई जाएगी रखकर अंक प्रदान बताई जाएगी और उसको जो है कि अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका समय जो होगा एक सत्र होगा, जो भी हो, तिमाही छमाही जो भी हो। उसके बाद इसकी जो विधि होगी विषयाध्यापक
कक्षा में स्वयं ही यह कार्य करेगा। फिफ्थ है, गृह कार्य की जांच के पश्चात अंक दिए जाएंगे एवं उनका लेखा जोखा किया जाएगा, जिसमें इसका जो साधन होगा विषयाध्यापक कक्षा में स्वयं ही यह कार्य करेंगे। साधन होगी रजिस्टर। और आगे था कि रखा जाएगा ताकि कमज़ोर छात्रों को व्यक्तिगत सहायता दी जा सके। इसका भी समय एक सत्र होगा। 6 नंबर है, गृह कार्य से प्राप्त अंकों को तीनों परीक्षाओं के जोड़कर यहाँ पर मिस हो सकता है, तीनों परीक्षाओं के में जोड़कर परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। फिर इसका जो विधि होगी विषयाध्यापक अन्य शिक्षकों के सहयोग से पूरा करेंगे और इसका जो कि साधन होगा वह होगा परीक्षा फल। 7 नंबर उसी प्रकार देख सकते हैं, छात्रों का परीक्षा फल सामूहिक रूप से सुनाया जाएगा। इसकी जो विधि है प्रधानाचार्य व अध्यापक मिलकर यह कार्य को पूरा करेंगे। साधन होगी तैयार परीक्षा फल। 8 नंबर, जो छात्र गृह कार्य न करके लाने की वजह से अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें सूचित किया जाएगा, जबकि इसका विधि होगी विषयाध्यापक कक्षा में स्वयं छात्रों को बताएंगे। अब है उपकल्पना ब, इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से। प्रथम है, यह मालूम करना कि छात्र गृह कार्य की कितनी मात्रा सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। सेकंड है, यह मालूम करना कि छात्रों की कितनी मात्रा में रुचिपूर्वक गृह कार्य कर सकते हैं। थर्ड है, गृह कार्य से संबंधित कठिन बातों को कक्षा में बताना। फोर्थ है, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर विषयाध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया जाना। सत्र, इसका भी एक से सत्र ही होगा समय। फिफ्थ है, अभिभावकों को बालकों की पढ़ाई संबंधी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए परामर्श देना। समय 2 सप्ताह। आप अपने हिसाब से समय लिख सकते हैं। 6 नंबर है, वे विद्यार्थी जो गृह कार्य करके नहीं लाते हैं उन्हें दंडित करना तथा यह सुझाव देने कि वे भविष्य में गृह कार्य करके लाया करें। यह दोस्तों कुछ तथ्यपरक नहीं है। 6 नंबर आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि दंडित करना ये बीएड स्टूडेंट हो चाहे वहाँ के परमानेंट टीचर हो, ये उसके लिए उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को मत लिखिएगा, 6 नंबर को मत लिखिएगा, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का मूल्यांकन देखिए, इस योजना में निर्मित क्रियात्मक उपकल्पनाओं की यथार्थता का मूल्यांकन प्राप्त किए गए प्रमाणों के आधार पर होगा। जो भी प्रमाण होगा उसके आधार पर ही किया जाएगा। अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठ ढंग को अपनाएंगे। यह बहुत ही बेहतरीन शब्द लिखा है, वस्तुनिष्ठ ढंग से आप अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। आत्मनिष्ठ कहने का मतलब आप सभी जानते होंगे कि आत्मनिष्ठ में जो है कि वो शिक्षक के व्यवहार पर जो है कि निर्भर कर जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो है कि एक अच्छा मानक होता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट इसी में है, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार की प्रविधियों के प्रयोग में पूर्ण सतर्कता बरती जाएगी। प्रश्नावली के निर्माण में अन्य अनुभवी शिक्षकों तथा विस्तार सेवा विभाग तथा सतत शिक्षा केंद्र के विशेषज्ञों से सहायता ली जाएगी। साक्षात्कार लोकतंत्रीय वातावरण में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें योजना के परिणाम एवं उनकी सूचना। इसके अंतर्गत है, अनुसंधानकर्ता प्राप्त प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा और उन प्रमाणों का शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में प्रकाशन कराएगा। तो हमने इसको भी कवर कर लिया है दोस्तों। एक्शन रिसर्च जो कि यह एक अपने जो कार्य हैं, जो भी हमने वीडियो बनाया है उसमें कहाँ आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।